नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था बेसिक इंट्रोडक्शन और 3D 4D 5D जो सीरीज़ थी। तो आज आइए आगे देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उपलब्धता कहाँ पाई जाएंगी और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले लिखा है संक्रमण धातुएं मुक्त और संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती हैं। देखिए, मुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ अकेले हों, और संयुक्त अवस्था का मतलब होता है जो दूसरी और धातुओं के साथ में उपस्थित हों। ठीक है, प्लेटिनम, देखो मुक्त अवस्था के कुछ नाम लिखे हैं। प्लेटिनम, निकेल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, संक्रमण धातुएं मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट आदि खनिजों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो संयुक्त अवस्था की बात करें तो इन रूप में पाई जाती हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट आदि खनिजों के रूप में। और अगर मुक्त अवस्था की बात करें तो कौन कौन सी है, प्लेटिनम है, निकेल, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, अब बात करते हैं डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक, डी ब्लॉक के तत्वों का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट कभी कभी लॉन्ग में भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। सामान्य कितना होता है, n-1d10 और ns 1 से 2। ठीक है, n-1d व ns कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होने के कारण सामान्य नियम में कई अपवाद हैं। तो इसमें अपवाद भी मिलते हैं आपको देखने को। रीज़न है कि n-1d और ns में क्या होता है, ऊर्जा का डिफरेंस बहुत कम होता है, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। ठीक है, अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व अपूर्ण भरे कक्षकों की अपेक्षा अधिक होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व अपूर्ण भरे कक्षकों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्रोमियम से, देखिए ये वाला पॉइंट है अपवाद वाला। क्रोमियम में 3d4 4s2 के स्थान पर 3d5 4s1 होता है, और कॉपर में 3d9 4s2 के स्थान पर 3d10 4s1 होता है। तो ये 3D सीरीज जो होती है उसमें क्रोमियम और कॉपर दो ही अपवाद हैं, क्रोमियम और कॉपर। इसका परमाणु क्रमांक 24, इसका 29। तो 3D सीरीज में दो ही है। आइए देखते हैं 3D सीरीज की बातें की गई हैं 3D के इलेक्ट्रॉन में। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने शॉर्ट में आपको लिखा है, बहुत शॉर्ट में लिखा है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये किस हिसाब से आपको करना है, ये NCERT के अकॉर्डिंग है। ये हम आपको अगर याद होगा, अगर 1 से 18 तक का, यानी कि 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे 1s2 2s2 2p6 जो आप करते हो। ठीक है, यहाँ बता देते हैं 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से आप करते हैं। तो इस तरीके से ना बता के 18 तक आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह हमने क्या रख दिया, आर्गन, और सभी में आर्गन आएगा, यानी कि 18 तक तो इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। इसके बाद बचेगा फिर 3D में जाएगा, फिर 4s में 3D 4s 3D 4s। तो इसी तरीके से सब में है 3D 4s 3D 4s। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सभी में क्या लिखना है, 3D लिखना है, और सभी में क्या लिखना है, 4s लिखना है। और 4s में स्टार आपको बता दे, ये और ये इसके 4s में 1 देना है। देखो 4s 1 4s 1, बाकी सभी के 4s में 2 देना है आपको। देखो स्टार लगा ले, इस तरीके से स्टार नोट करेंगे आप। और जहाँ पे क्या है, क्रोमियम और कॉपर है, क्रोमियम और कॉपर, इसमें कितना देना है, 4s 1। और दूसरा किसी में देखेंगे 4s2 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 और 4s2, सभी में क्या है, 4s2 है। इसके बाद 3D में कैसे करेंगे आप, 3D में गिनती आपको करना है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर गिनती आपकी जो आएगी वो नहीं होगी एग्जैक्ट। जैसे कि अगर 3D में स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 यहाँ पर आना चाहिए, 4 नहीं आएगा। ठीक है, 5 इसमें करेंगे, 6 7 8 9 यहाँ पर आना चाहिए, 9 नहीं करेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगी, 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ कम फिल किया 4 की जगह कितना हो जाएगा, 5। एक यहाँ इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर भी कम किया है, तो यहाँ इतना 3D 9 की जगह हो जाएगा 10। तो ये अपवाद इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दो ही अपवाद हैं, इस वजह से हमने आपको बस इतना बता दिया। अब इसके बाद देखेंगे हम 4D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए देखते हैं 4D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। देखिए 4D में भी काफ़ी, 4D में क्या है, 3-4 अपवाद हैं। तो इसको हमने एक अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर दिया है इस तरीके से। देखो पहले तो आपको परमाणु क्रमांक भी हमने यहाँ साथ में लिखे हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक भी साथ में लिखे हैं। तो परमाणु क्रमांक 39 से स्टार्ट होता है, ये परमाणु क्रमांक 39 से स्टार्ट होगा, 39 40 41 42 कहाँ तक जाता है, 48 तक, कैडमियम तक। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है 4D5s 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 सभी में लिखा है सेम। ठीक है, और नाम ये आपको बता दिए थे पिछले 4D सीरीज में कौन कौन से आते हैं। 4D5s लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
ये आपको याद रखें, D3, D6, D9 में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा। मतलब D में 1 से लेके 10 तक आपको फिल करना होता है, तो D1 करेंगे, D2 करेंगे, D3 नहीं करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक बात और लिखिए, D5 और D10, ठीक है, D5 और D10 क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। यहाँ पर D10 3 बार है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक है छोटी सी, ये D10 यहाँ पर देखो रिपीट है, लेकिन 3 टाइम रिपीट है D10, ये ध्यान रखना है आपको। D10 जो है 3 टाइम, देखो 1 2 3 यहाँ पर है, तो अब D5 तो रिपीट है ही, D5 2 टाइम है और D10 3 टाइम है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। D5 2 टाइम है और D10 3 टाइम है। अब देखिए, तो D3 6 7 सॉरी D3 D6 D9 आपको नहीं लिखना है, क्रॉस का मतलब लगा नहीं लिखना है। लेकिन D5 और D10 जो है वो D5 कितनी बार है, 2 बार है, D10 कितनी बार है, 3 बार है। रिपीट का मतलब होता है दोबारा आ जाने या और अगली बार, तो D5 2 बार आ जाएगा और D10 3 बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 4D में कितना, 4D 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 5 कितनी बार रिपीट है, फिर 6 नहीं है, 7 8 9 नहीं है, 10 10 10 क्योंकि 3 टाइम्स है। फिर इसके बाद आपका रह जाएगा क्या, अब रह गया आपका 5S, तो 5S में देख लीजिए क्या है, 5S2 यहाँ पर भी है, 5S2। अब देखिए थोड़ा सा अंतर किसका रहेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। कैसी कैलकुलेशन करेंगे आप, ध्यान रखना थोड़ा सा, कैसे, जैसे मान लो इसमें कितना परमाणु क्रमांक कितना 39, ठीक है। इसका सभी में हम पहले लगा लेंगे 36 तक, 36 तक क्रिप्टॉन का हो जाता है। जैसे पहले वाले में आर्गन लिखा है, इस वाले में हम लिखेंगे Kr क्रिप्टॉन, तो 36 तक तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको काउंट करना है, कैसे कि 36 के बाद फिर आप ये जोड़ेंगे, 36 से 2 38, फिर 1 बचेगा, 1 जाएगा D में, ठीक है। फिर 36 2 38 39 हो गया, 36 और 2 38, 1 बचेगा, किस में 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 40, 39 40, फिर 36 और इसमें कितना जाएगा, 1 ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 1 ज़्यादा बार है, तो कहाँ कहाँ एक, वैसे तो आप काउंट करके कर सकते हो, ठीक है। पहले किस में देना है आपको, ठीक है। अगर किसी एक में मान लीजिए आपने कितने में दे दिया, आपने 4D में दे दिया सभी में 1 2 3 4 5, तो जिसमें कम आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना। और एस में ये ध्यान रखना 2 से ज़्यादा कभी इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, यहाँ पर भी एस में 1 है, 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 तो एस में 1 काफ़ी टाइम से। तो आप क्या करेंगे, बस D में इलेक्ट्रॉन दे दो, D 1 2 3 नहीं देना है, 4 5 डबल टाइम देना है, 5 5 6 नहीं देना है, 7 8 9 नहीं देना है, क्या 10 10 10 3 बार हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, बस आप काउंट करेंगे, ठीक है। D का इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, 36 के बाद एक हो गया 38, सॉरी 36 के बाद एक हो जाएगा कितना 37, और 2 बचेगा तो S में चला जाएगा। फिर 36 के बाद D का 2 काउंट कर लो, 38, 2 बचा S में दे दो। फिर 36 के बाद कितना काउंट करो, 36 और 4 40, 1 बचेगा S में चला जाएगा। फिर 36 के बाद कितना हो जाएगा 5 41, 1 बचेगा S में चला जाएगा। इस तरीके से आप इसको काउंट करके कर सकते हो, ठीक है। बस ये वाला आप याद रखना, पैलेडियम एक ऐसा 4D सीरीज का ऐसा तत्व जिसकी S में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 0 इलेक्ट्रॉन, S में 0 इलेक्ट्रॉन हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाद में काफ़ी पूछा जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 4D 10 होता है, 4D 10, 5S में 0 हो जाएगा, और इसके पहले अगर क्रिप्टॉन लगा दें, क्रिप्टॉन, तो इतना हो जाएगा 4D 10 5S 0। इस तरीके से 5S में यहाँ कितना कर सकते हैं हम, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब रह गया हमारा 5D। तो 5D में क्या है, बहुत कम अपवाद है, तो उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो 5D में देखिए क्या है, 5D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5D का काफ़ी इजी है। 5D में D8 नहीं करना है, तो D 1 2 3 4 5 6 7 रिपीट करते जाना है, ठीक है। फिर D10 कितनी बार है, 2 बार, देखो यहाँ पर लिखा है। और 78 79 में 6S1 करना है, यानी कि सबसे ईजी आपका किसका है, 5D और 3D का, ठीक है। 4D में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बस। अब क्या करेंगे, देखो 5D है तो 5D में इलेक्ट्रॉन जाएगा, कैसे करेंगे, 5D1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 नहीं लिखना है, 8 की जगह क्या हो जाएगा 9। फिर 10 कितने बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा आपका 10 10, ठीक है। इसके बाद रह जाएगा X की कहानी। तो X में सभी में क्या करोगे, सभी में X2 कर देंगे, 6S2 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 6S2। लेकिन 78 और 79 ये है, 78 79 78 और 79, तो ये हो गया आपका 78 और 79, कितना आ जाएगा इसमें 6S1 आएगा। यहाँ पर 6S2 है तो आप 1 कर लेना। देखो कैसे हो जाएगा ये, आप काउंट करना, आप काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, काउंट करेंगे तो ये 54 तक फिल हो जाएगा आपका ये, ठीक है। 5D सीरीज है, क्रिप्टॉन के बाद आ जाएगा जीनान, थर्ड, ठीक है।
54 के बाद 1 मिनट देखते हैं थोड़ा सा। तो इसमें 54 तक तो आपका आ जाएगा किसका, जीनान का। इसके बाद 4F भी आता है इसका, 4F 14, तो 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको जोड़ लें आप, कितना हो जाएगा ये, इसको जोड़ने के बाद 10 इसको जोड़ें, फिर कितना हो जाएगा, अब जोड़े आप 54, फिर 14 किसका आएगा, 14 हो जाएगा आपका 4F इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके बीच में आ जाता है। इसके बाद 10 आप जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 8 और 7, 78 हो गया। और एक S का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 6s2 की जगह क्या करेंगे आप, 6s1 करेंगे। ठीक है, 6s1 करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर जल्दी से, एक क्वेश्चन देख के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि इस कैडमियम Z बराबर 21 संक्रमण तत्व है परंतु Z बराबर 30 नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे आप, देखो जिंक के बारे में तो आपको बता चुके थे, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। Z बराबर 30 के लिए बोला गया है, इस कैडमियम तत्व की मूल अवस्था में 3D कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि 3D अपूर्ण है और 3D 1 है, तो आप अभी आपको 3D सीरीज बताई, ये वाला आप देख सकते हैं। 3D कैसा है, 1। 3D पूर्ण कब होगा, जब 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 10 हो जाएंगे तो पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद पूर्ण होने के कारण इस तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे, जबकि जिंक परमाणु में मूल अवस्था में 3D10 4s2 तथा +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D10, तो यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। दोनों में ही 3D को कक्षा क्या होता है, पूर्ण भरा होने के कारण इसे संक्रमण तत्व नहीं कहते। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।